हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इजी मंत्रा में। लुसेंट का समान ज्ञान, लुसेंट का जो समान ज्ञान आता है उसका हम सीरीज बाय सीरीज, जैसे में टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक चलने के साथ साथ इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये तुरंत इसी टॉपिक में, टॉपिक के जैसे ही लास्ट होगा वैसे ही तुरंत हम आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सब आपके करवाएंगे। पहले इससे पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन दोनों फायदे हो जाएंगे एक बार में पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस भी। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, कान में हेडफोन लगाने के बाद इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़ते जाइएगा मेरे साथ में। जैसे हम आज से स्टार्ट करें मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, यहाँ से मध्यकालीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाएंगे, आप उसको थोड़ा सा अमल करिएगा, अपने माइंड में सोचिएगा, उसके बाद इससे तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसको आप बताइएगा कितना आपको सही हुआ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इससे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। चाहे पूछेगा इसमें भारत पर पहला आक्रमण, अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो यही मोहम्मद बिन कासिम ही था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अरब ने सिंध पर कब विजय पाई, तो 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब के समय सिंध पर, जिस समय जब अरब आक्रमण किया था, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था, तो दाहिर शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था, दाहिर शासन कर रहा था। जिस समय अरब ने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। और उसके बाद भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को बोला जाता है सोने की चिड़िया। इसको जो भी यहाँ लोग आते हैं विदेशी आक्रमणकारी, जो भी उनका मुख्य उद्देश्य था लूटना, और कुछ बिजनेस के पर्पज से भी लोग आए हैं बाद में। पहले वाले जितने भी लोग थे वो सब धन दौलत को लूटने के लिए आए थे। अरब भी वैसा ही था। भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किनका, अरब वासियों का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ध्यान से इसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे हम। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना इसने किया था, तो अल्पतगिन। और कब किया था, तो 932 ईस्वी में। पूछेगा गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार था, इसने किया और 932 ईस्वी में किया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो गजनी बनाया था। गजनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात, जब अल्पतगिन की मृत्यु हुआ उसके पश्चात कुछ समय तक गजनी में पृथगिन ने शासन किया। अल्पतगिन जब मर गया, जो गजनी साम्राज्य के संस्थापक था वो मर गया, उसके बाद कौन आया, पृथगिन। अब पृथगिन ने शासन किया। अब जब पृथगिन शासन करने के बाद इसके शासनकाल 972 से 977 यानी 5 साल तक शासन किया किसने, पृथगिन। और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। तुर्कों में पूछेगा कि तुर्कों में सर्वप्रथम तुर्क सरदार ना, यहाँ पे देखिए तुर्क सरदार में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, तो तुर्कों में सर्वप्रथम आक्रमण किया कौन, ये पृथगिन नामक जो पृथगिन था ने शासन किया। इसके शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में इस सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। तुर्कों आक्रमण पृथगिन था जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या करें, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, जब प्रथम बार तुर्क आक्रमण हुआ उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक चल रहा था। शाही वंश का शासन चल रहा था। इसका शासक कौन था, तो जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था, जयपाल। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अल्पतगिन का गुलाम, शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। अल्पतगिन का दामाद था और गुलाम भी था, कौन था, सुबुक्तगिन। इस सुबुक्तगिन था 977 ईस्वी में गजनी पर। जब 972 से 977 ईस्वी तक पृथगिन का शासन चला, उसके बाद सुबुक्तगिन आया जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी कौन था, इस सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म, गजनी का। महमूद गजनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। महमूद गजनी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी में जन्म हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासन था। जब उसका पिता शासन कर रहा था गजनी साम्राज्य पे, तो ये महमूद गजनी कहाँ का शासक था, तो खुरासन का शासक था।
खुरासान का शासक था। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गजनी साम्राज्य की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा, 27 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद फिर चलिए अब आगे चलते हैं। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए यमन उल दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया था। किसको? महमूद गजनी को। बगदाद के खलीफा था, यानी बगदाद के जो राजा थे अल आदिर बिल्लाह थे। बगदाद के जो राजा थे अल आदिर बिल्लाह, इसने महमूद गजनी के पद के मान्यता को प्रदान करते हुए उसने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया था महमूद गजनवी को। अब यहाँ से जब क्वेश्चन अब बनते हैं, अब क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बड़ा आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तव उद्देश्य क्या था उसका? जब महमूद गजनी का जो भारत पर आक्रमण किया, उसका 17 बार जब आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति, यानी धन को लूटना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की लूटना। अब आगे चलिए। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक इसलिए कहा गया इसको कि हर मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ रहती थी उसको तोड़कर वहाँ के जितने भी जो भी मतलब दान पेटी हो चाहे जो भी हो सब लूट कर ले जाया करता था महमूद गजनी। उसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, लेकिन इसने सफल आक्रमण की बात करें तो 1001 ईस्वी मानेंगे। सफल आक्रमण की बात करेगा तो 1001 ईस्वी मानेंगे, लेकिन यहाँ पे सफल आक्रमण की बात नहीं की है। तो इसने जब 1000 ईस्वी में आक्रमण किया तो पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौटा गया। जो अभी पेशावर पाकिस्तान में है, उस पर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें पेशावर पर कुछ भाग को अपना मतलब कि वहाँ पे लूटा, अधिकार भी किया पेशावर के कुछ भाग को। उसके बाद फिर अपना देश लौट गया। अब यहाँ चलते हैं। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। यही जो माना जाता है महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण और सफल आक्रमण माना जाता है। जयपाल के विरुद्ध किया, इससे जयपाल की पराजय हुई। जयपाल को क्या कर दिया? हरा दिया। शाही राजा जयपाल को क्या किया? हरा दिया। अब आगे चलते हैं। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण किया तो मूर्तिवाद के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण जीत कौन सा बताया? तो 1008 ईस्वी वाला महत्वपूर्ण जीत बताएगा नागरकोट के विरुद्ध। अब इसके बाद क्या करा? महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी को की कांस्य निर्मित आदम कद की प्रतिमा गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण किया तो थानेश्वर में जो चक्र स्वामी की जो कांस्य की मूर्ति थी उसने गजनी भेजा और रंगभूमि में क्या किया? उसको रखवाया, जो चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसको। अब आगे चलते हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण है जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र यानी गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ में है? गुजरात में है। इसने सबसे चर्चित आक्रमण इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इसने इस मंदिर में लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगा था। 20 लाख दिनार उस समय जब 1025 ईस्वी चल रहा था तो उस समय 20 लाख दिनार की संपत्ति, बहुत ज़्यादा संपत्ति होगी जो वो लूट करके ले गया था महमूद गजनी। अब इसमें थोड़ा सा और कहानी है, पहले तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी वाला है जो सोमनाथ मंदिर, कौन? सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात। इस मंदिर के लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति को हाथ लगा था उसको। सोमनाथ मंदिर की रक्षा सहायता में करने के कारण अनिल हाड़ा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक लाइन और हम बढ़िया से इसको पढ़ देते हैं। सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए अनिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। जैसे सोमनाथ मंदिर थे उस समय अनिलवाड़ा जो था वहाँ के शासक जो थे उनको सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा में मिला था, जो महमूद गजनवी ने उनको क्या कर दिया था? आक्रमण में हरा दिया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। सोमनाथ मंदिर लूट करके ले जाने के क्रम में, जब सोमनाथ मंदिर
जब सौराष्ट्र से यानी गुजरात से जब लूट लिया सोमनाथ मंदिर और जब यहाँ से लौट रहा था तो महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट लिया था। यानी कि जब जा रहा था, यानी कि ये तो पहले महमूद गजनी पहले से ही चोर ही था, चोर तो यहाँ चोरा करके डकैत था जो चोरा करके यहाँ से ले जा रहा था अपने देश, और उसको भी लूटा किसने? जाटों ने लूट लिया ना। डकैतों के डकैत कौन लूट लिया? कौन? जाटों ने लूट लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे और है एक बात, महमूद गजनी की अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी जो है भारत अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 ईस्वी में किया था। 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक जाटों ने मतलब 17 बार आक्रमण किया इस पर जी, भारत पर। और जाटों के विरुद्ध जो 1027 ईस्वी का तो जो था वो जाटों के विरुद्ध था। ये जाटों के विरुद्ध था। ये जो अंतिम बार महमूद गजनी ने आक्रमण किया भारत पर तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। पूछता है क्वेश्चन, जो सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसको मिला था? तो महमूद गजनी को मिला था। अब महमूद के सेना ने सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनवी जिस समय महमूद गजनी के सेना में भी कुछ हिंदू थे जो बहुत ऊंचे पद पे थे, जिनका नाम था सेवंद राय और तिलक, जैसे हिंदू पद उच्च पदों पर आसीन थे। बहुत मतलब कि जो उनका सेना में जो उच्च पद होता है, जो अभी जैसे कर्नल जनरल होता है उस तरह से पहले भी होते थे, तो उस तरह से उनमें भी जैसे हिंदू, ये तो मुस्लिम आक्रमणकारी था, इसमें भी 2 हिंदू थे जो उनके सेना में उच्च पद पर थे, एगो सेवंद राय थे, एगो तिलक थे। अब महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ? 1030 ईस्वी में हुआ। अंतिम आक्रमण किया 1027 में, जब आक्रमण किया उसके बाद यहाँ से गजनी लौटा और वहाँ जाकर के 1030 में वो मर गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी एक लाइन वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी, ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन के, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी जो थे ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोहम्मद गौरी के बारे में। ये अगला टॉपिक में।